नमस्कार सर। जो G7 समिट हो रहा है फ्रांस में, उसमें मोदी जी को तो सब गले मिल रहे हैं, चिपट रहे हैं, लेकिन जो ट्रम्प हैं वो बिल्कुल अकेले अकेले से दिख रहे हैं और बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन दिख रही है। तो क्या वजह है? नमस्कार जी। देखो जी, ये तो एक दिन होना ही था। ट्रंप साहब ने जो हंगामे खड़े किए और जो अपने साथी सहयोगी थे उनके लिए जो बुरा भला कहा, और जो है अपने जो खास थे उनसे तो दूर हो गए। उनकी तो बेइज्जती, लानत अमानत खूब की, कोई नहीं छोड़ा। या बेशक ब्रिटेन का हो, या फ्रांस का हो, या जर्मनी का हो, कोई भी हो, कनाडा का हो। और किससे गले मिले? मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ। ये हैं जी दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, ये हैं। क्योंकि इन दोनों के हाथ में कटोरा है और ये भीख मांग रहे हैं। तो ये भिखमंगे हैं मेरे सबसे अजीज। तो ये तो एक दिन होना ही होना है। ये तो बड़े बुजुर्गों का कथन है कि जैसे के पास रहोगे, जैसे की सोबत में बैठोगे, वैसे ही हो जाओगे। तो ट्रंप साहब की भी अब यही गत बन चुकी है। कोई उन्हें मुंह नहीं लगा रहा जी। आप साफ देख लीजिए, आज का जो समिट हो रहा है, ट्रंप साहब बिल्कुल अकेले अकेले मुंह लटकाए घूम रहे हैं, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। अब वो मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनके तो अपने पर्सनल संबंध हैं, वो तो ठहाके लगा रहे हैं, सब उनसे गलबैयां कर रहे हैं, सब बड़े जोश खरोश में उनको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं जी। तो अब अमेरिका और ट्रम्प ये प्रेशर में है। ईरान जो डील करी है, क्या उससे भी इनमें कोई खुशी नहीं है? क्या बात है? देखिए जी, ये जो डील हुई है इसके बारे में बस सिर्फ ये पता है आम लोग को कि ये अमेरिका और ईरान की डील हो रही है, जबकि जो अंदर खाने की बात है वो किसी को भी पता नहीं है। इस डील के लिए अमेरिका में जो उनकी कैबिनेट है, विपक्ष की तो बात छोड़ दो, विपक्ष तो पहले से ही खिलाफ था इस चीज़ के कि भाई ये गलत, ट्रंप ने हमने फंसा दिया है, ट्रंप ने, और वहाँ पे हमारा पूरा देश की मट्टी पलीद कर दी है, बेइज्जती हो रही है और सब पैसे का नुकसान हो रहा। वो तो एक अलग मैटर हो गया। अब उन्हें कही थी कि भाई कांग्रेस में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, ये जो डील हो रही है ये डिस्क्लोज होनी चाहिए कि आखिर देश के साथ क्या धोखा किया जा रहा है, क्या डील कर रहा है अमेरिका, हमें पता ही नहीं है, तुम गुपचुप तरीके से कर रहे हो। तो वो तो एक अलग मैटर हो गया। इनकी जो कैबिनेट है आप उसी में देख लीजिए, उसमें दो धड़े बन चुके हैं। जो ये हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि जो विदेश मंत्री हैं उनके, रूबियो साहब, और जो उनके रक्षा मंत्री हैं, और जो CIA के डायरेक्टर हैं, वो बिल्कुल इसके फैसले के खिलाफ हैं। उन्होंने कह दी कि ईरान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ईरान बिल्कुल धोखेबाजी करेगा। और कौन आ रहे हैं पक्ष में अब? JD वेंस और ये विटकॉफ, और जो इनके दामाद हैं कुशनर, वो पक्ष में आ रहे हैं। और पक्ष में भी कैसे आ रहे हैं? जो JD वेंस हैं वो ये चाहते हैं कि तुम्हारा एक फेस इस ढंग का हो जाए कि वो पूरे वर्ल्ड में ये बात मान ली जाए कि भाई JD वेंस बढ़िया आदमी है और ये इस चीज़ का पक्षधर है कि शांति बनी रहे। तो ये जो अगले इलेक्शन आ रहे हैं इसमें तुम्हारी जो दावेदारी मजबूत हो जावे। लेकिन सर आप ये देख लीजिए कि ईरान की बयानबाजी देख लीजिए। ईरान कह रहा है कि ये इतने तो, जो उसने बिलियन में बता दिए, $300 बिलियन के करीब, कि इतने तो मुझे पहले ही दे दो, साइन करने से पहले दे दो, इतने मुझे तब दे दो, महीने भर के अंदर दे दो, जितने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं वो हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो एक ऐसे मकर जाल में फंसा रहा है अमेरिका को कि भाई मैं बिल्कुल पूरी तरीका से जीत गया हूं और अमेरिका घुटने टेक रहा है। अब बताओ कैसे इनकी एक्सेप्टेंस होगी ट्रंप साहब की? तो क्या ये सब वजह हैं जो ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज लटकी हुई है, वो बिल्कुल दबे हुए से दिखाई दे रहे हैं, अकेले अकेले जैसे बाइडन चल रहे थे पिछली बार कि सारे लीडर इधर को जा रहे हैं, ट्रम्प उधर को मुड़ लिए, तो ये सब उनमें भी दिख रहा है। तो क्या यही सब वजह है कि वो बहुत, इस युद्ध के बाद अमेरिका बहुत दबा हुआ महसूस कर रहा है? देखिए जी, बाइडन साहब में ट्रंप साहब में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बाइडन साहब हमेशा अपने जो एलाई हैं उनको साथ लेके चलते थे। वो उनके ऊपर थोड़ा एक एज इफेक्ट था, वो ऐसे नहीं थे, वो तो सबका सम्मान करते थे। जो खास करके जो नेटो के सदस्य हैं वो उनके खास से खास थे, उनकी बात मानते थे वो। और यहाँ बिल्कुल उल्टा ही हो गया। यहाँ तो एक ऐसा कमाल की बात हो गई है कि जो विश्व की सबसे मजबूत संस्था थी नाटो, उसी को दुत्कार दिया, कह दी ये कोई नहीं, ये सब बेकार हैं। मेरा कौन एलाई है? पाकिस्तान, वो है मेरा सबसे खास से खास। पुतिन के कसीदे पढ़ने लगे कि पुतिन का भी यही मानना है कि ये जो यूरोपियन देश हैं ये तो एक कागजी शेर हैं। अरे भाई तुम कहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हो? ये तो देखो कि तुम अपने मित्रों का अपमान करके तुम्हारा सम्मान कैसे हो जाएगा। और अभी ये डील करने से पहले सर ये खबर आ रही है कि ट्रंप साहब ने पुतिन साहब के पास फोन किया, उनसे गुफ्तगू की है
चीन में गए थे ये कि भाई मेरे बड़े वहाँ संपर्क हैं, महान देश है, महान जिनपिंग है। जिनपिंग साहब ने जो इनकी एक वो करी है, जोकर गर्दी कर दी इनके साथ में कि इनके मुंह पे बोल दी उन्होंने, तो सब बातें ये चुप लगा के वहां पे अपनी बेइज्जती करा के चले आए। तो इन सब बातों का अब इनके ऊपर असर दिखाई दे रहा है, ये भारी फ्रस्ट्रेशन में है और सब वहां पे चहक रहे थे। यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं वो मोदी जी के पास आ गई, उन्होंने ट्रंप की तरफ देखा भी नहीं। और जो जितने भी हैं बड़े बड़े देशों के G7 के, वो मोदी जी को घेर के गोलबंदी करके खड़े हो गए। मोदी जी सबसे बड़े हंसी खुशी में हैं। अब कमाल की बात ये हुई है, वो जो सीटिंग हुई है उसमें ट्रंप के साथ ही मोदी जी की सीट कर दी गई। तब मोदी जी ने और उन्होंने बड़े बेमनसे से हैंडशेक कर लिया है। अगर वो बिल्कुल साथ में सीट नहीं होती तो मोदी जी उनसे हाथ भी मिलाने वाले नहीं थे। अब ये बात निश्चित हो चुकी है कि ये भारत वो भारत नहीं है कि वो पीछे की कतार में खड़े हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री, कि कोई उनको नजरअंदाज कर देगा। कोई भी कहीं भी समिट हो, मोदी जी हमेशा आगे वाली पंक्ति में रहते हैं और आगे वाली में नहीं रहते, बिल्कुल बीच में खड़े किए जाते हैं। सब उनके साथ में अपना फोटो खिंचाने में गर्व महसूस करते हैं। तो ये देश के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है जो मोदी जी ने अपने पर्सनल ताल्लुकात से और अपने एक रिजिडनेस से, सभी ये मानते हैं कि अब भारत एक बहुत बड़ी ताकत है, सुपर पावर। अब सुपर पावर का दर्जा दिया जाता है भारत को कि भारत किसी के सामने झुक नहीं सकता, भारत झुकने वाला नहीं है कोई भी हो। और इजराइल के जो नेतन्याहू साहब हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही स्पष्ट ढोल के डंका बोल दिया है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जो हमसे दिली प्यार करता है, बाकी तो कोई भी हो हम किसी की परवाह नहीं करते। हमें पता है वो हमसे चिढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं कि भाई इजराइल और ये वो, बाकी अंदर खाने मुझसे चिढ़ते हैं वो सब, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा हमसे प्यार करता है। और आप ये समझ लीजिए सर कि वहां पर अभी शिवाजी महाराज की स्टैचू लगाई जा रही है, उसका अनावरण होगा। देखो कितने फक्र की बात है कि हमारे शिवाजी महाराज को जो है इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है कि विदेश में उनकी स्टैचू लगाई जाएगी, उसका अनावरण होगा, जो कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से ये सब बताया। और G7 जो हो रहा है उसके बाद क्या होगा उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।